आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा 14 जनवरी को अस्त्र पूजा की घोषणा करने के बाद प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। सुरक्षा व्यवस्था और मकर संक्रांति के पर्व को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद कई किसान विवेकानंद पार्क पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि 14 जनवरी को किसानों को कृषि यंत्रों के साथ विवेकानंद पार्क में इकट्ठा होना था, जिसमें अस्त्र पूजा के साथ कई कार्यक्रम की बात कही गई थी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। हम कानून और संविधान का मान रखते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन रीवा एक देश में दो कानून थोपना चाहते हैं, जनता के लिए अलग, सत्ता के लिए अलग, जिसका किसान संयुक्त मोर्चा विरोध करता है। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि आभार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा तलवारबाजी की गई थी। क्या इस बात की अनुमति प्रशासन ने दी थी? लेकिन किसान जब अपने अस्त्र की पूजा करना चाहता है तो उन्हें सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा किए गए ऐलान के बाद जब प्रशासन ने इस बात की अनुमति नहीं दी तो कुछ किसान विवेकानंद पार्क पहुंचे थे, जिसके बाद भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त किसान मोर्चा को समझाइश देते हुए उन्हें वापस कर दिया है। आज यहाँ आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है और क्या करना चाहिए? देखिए, 5 जनवरी को यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रीवा आए। उन्होंने आभार यात्रा निकाली और उन्होंने शिल्पी प्लाजा के अंदर सार्वजनिक स्थल पर खुली तलवारें घुमाने का काम किया, जिससे वातावरण खराब हुआ रीवा जिले का। उसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चे ने मीटिंग किया था सारे नेताओं की उपस्थित में, और हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि ये परिपाटी सरकार की गलत है। तो हमने भी अनुमति मांगी थी एसडीएम साहब से कि हमें भी 14 जनवरी को किसानों के जो अस्त्र हैं उनको लेकर के हमें आभार यात्रा निकालनी है सीएम साहब की, क्योंकि ये दहशत का माहौल अच्छा नहीं है। तो कल हमें एसडीएम साहब का पत्र मिला और उस पत्र में हमारी जो अनुमति थी उसको निरस्त किया गया, और वहाँ पर एक टीप लगाई गई है कि सीएसपी रीवा ने ऐसा प्रतिवेदन दिया है कि इससे वातावरण खराब होगा और एक डर का माहौल रीवा जिले में पैदा होगा, शहर के अंदर पैदा होगा, इसलिए हम आपकी अनुमति निरस्त करते हैं। चूँकि हमारा 12 बजे यहाँ पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम था, उसको निरस्त नहीं किया गया था, इसलिए जब प्रशासन ने रात के समाचार जारी किया तो संयुक्त किसान मोर्चे ने भी समाचार जारी किया, और संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि 12 बजे हम शस्त्र पूजा करके और इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और घर चले जाएंगे। हमारी मंशा कहीं भी अशांति फैलाने की नहीं थी, क्योंकि जब देश में किसान आंदोलन चला तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, मोदी हुकूमत के लोग ये कह रहे थे कि ये लोग खालिस्तानी हैं, आतंकी हैं, आंदोलनजीवी हैं। तो हम ये चाहते थे कि आखिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या हैं जो रीवा के अंदर खुली तलवार चला रहे हैं, इसको लेकर के हम लोगों ने ये फैसला लिया था। लेकिन जो प्रशासन का पत्र मिला, प्रशासन ने उसको गलत माना, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को आज यहाँ पर रोका गया है। प्रशासन ने कहा कि सारे कार्यक्रम आपके निरस्त हैं, आपकी गिरफ्तारी हो रही है, हमें स्वीकार है, लेकिन हम विरोध अपना नहीं छोड़ेंगे। और ये जो भी लोग उस दिन 5 जनवरी को ऐसी हरकत रीवा के अंदर किए हैं, तो हम चाहते हैं कि देश के लोग, रीवा के लोग, मध्य प्रदेश के लोग जाने और ऐसी हरकत दोबारा मध्य प्रदेश के में बैठे सरकार के लोग ना करें, इसलिए हम विरोध प्रदर्शन यहाँ करने आए हैं। हम आज आपके पास आज बहुत कम संख्या में देखी जा रही, क्या मानते हैं आपकी लोग अलग हो गए हैं या फिर आना नहीं चाहते? लोग अलग नहीं हुए हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार है, सुबह से पुलिस प्रशासन ने यहाँ डेरा जमा लिया है। बहुत किसान आए चले गए होंगे, अभी भी हमारे बहुत सारे किसान यहाँ आ रहे हैं। हम 10 भी हैं तो भारी संख्या में हैं, हम कोई संख्या बल को महत्व नहीं देते, हम संघर्ष को महत्व देते हैं। आज हमारी यहाँ गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन हम यहाँ से ऐलान करके जा रहे हैं कि ये हरकत ठीक नहीं है और हम कतई अशांति फैलाने के पक्ष में नहीं हैं। हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए ऐसी हमने अनुमति मांगी थी, और 26 जनवरी को
हम यहाँ से ऐलान कर रहे हैं 26 जनवरी को राष्ट्रीय आह्वान मुताबिक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान है। हम सारे जिले के किसान कलेक्टर महोदय से मिलने जाएंगे और ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे, ये भी यहाँ से ऐलान करते हैं। किसान एकत्रित हुए थे और पूरे ऐसी कुछ मांग कर रहे थे, तो क्या मांग? ये संयुक्त किसान मोर्चा ने एक आवेदन दिया था एसडीएम ऑफिस में कि यहाँ पर विवेकानंद पार्क में 14 जनवरी के दिन को शस्त्र पूजा की जाएगी और उसके बाद शस्त्र से के साथ ही यहाँ पर एक यात्रा निकाली जाएगी, रोड शो किया जाएगा। उसी को लेकर के आवेदन प्राप्त हुआ, क्योंकि उसमें उन्होंने तलवार और अन्य शस्त्रों का उल्लेख किया था कि उसके साथ वो यात्रा निकालेंगे। तो उनको चूंकि इसकी परमिशन नहीं दी गई थी, परमिशन उनकी निरस्त कर दी गई थी या कल ही उनको सूचित कर दिया गया था कि उनका जो आवेदन है उसे अस्वीकार कर दिया गया है। इसके बावजूद भी ये लोग एकत्रित हुए थे, तो क्या? हाँ, वो लोग आए थे यहाँ पर मौके पर, तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमको यात्रा नहीं निकालने दी जाती है तो कम से कम हम लोग यहाँ मीटिंग और ये सारी चीज़ें, और चूँकि ये जो पार्क है नगर निगम उसमें आता है और उनके पास ना तो किसी प्रकार की अनुमति थी और ना ही उनके पास कोई पत्र था, इसलिए उनको समझाइश दी गई कि आपके पास किसी प्रकार की अनुमति और पत्र नहीं है, तो इस कारण से आप लोग अभी कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं कार्यक्रम यहाँ पर। नहीं, गिरफ्तारी नहीं, वो मान गए। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं। आगे 26 जनवरी को लेकर के अपना प्रोग्राम उन्होंने जरूर बताया है।